नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हेडलाइंस फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, अभी तक हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय कैसे हुआ इस बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप जानते हो ये मेरी लूसेंट सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा, बताते जाऊंगा ये महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ डिस्कशन स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सीमावर्ती राज्यों का अभ्युदय नाम की ये जो हेडिंग है, इसका तात्पर्य है दोस्तों, जो भी राज्य भारत की सीमाओं पर पनपे थे या जिनका विकास भारत की सीमाओं पर हुआ था, वो सीमावर्ती राज्य थे। सबसे पहले उत्तर भारत के राज्य डिस्कस किए हम लोगों ने, उसके बाद दक्षिण भारत के राज्यों पर आ गए। दक्षिण भारत के राज्यों के बाद अब जो सीमाओं पर राज्य थे उनके बारे में डिस्कशन होगा दोस्तों। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। दोस्तों, सबसे पहला जो राजवंश हम डिस्कस करेंगे वो है पाल वंश। पाल वंश की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, आप पाल वंश की सीमाओं को मैप में देख सकते हैं, इसकी लोकेशन को। ये पाल एम्पायर है दोस्तों। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक अपने आप में। इसकी राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? मुंगेर। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल, वो किस धर्म का अनुयायी था दोस्तों? बौद्ध धर्म का अनुयायी। दोस्तों, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। दोस्तों, एक बात याद रखना है इसमें, पाल शासकों द्वारा अधिक विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई थी, जिनमें से गोपाल द्वारा जो यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी उसका नाम था ओदंतपुरी। अगला अगला पॉइंट है दोस्तों, पाल वंश के प्रमुख शासकों में थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, न्यायपाल आदि। ये दोस्तों पाल वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। पर पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गोपाल। इसको नहीं भूलना है दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। आगे बढ़ते हैं। पाल वंश का सबसे महान शासक दोस्तों धर्मपाल हुआ। धर्मपाल महान शासक था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों, इसको एक फैक्ट याद रखना है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल द्वारा की गई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आप मैप में देख सकते हैं। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंशों में हुआ था। ये दोस्तों में अपने राष्ट्रकूट में भी पढ़ा था। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजरात कवि सोडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी की उपाधि संबद्ध की। दोस्तों, इसमें महान शासक जो था धर्मपाल था, वो त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लिया था उसने। ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण भी देवपाल ने करवाया था। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। जावा के केंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौंड रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। दोस्तों, अगला बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाल शासक थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल शासक किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, सीमावर्ती राज्यों में जो अगला वंश आता है उसमें उसका नाम है सेन वंश। दोस्तों, सेन वंश में देख लीजिए आप। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। सेन वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? सामंत सेन। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सेन वंश का संस्थापक दोस्तों सामंत सेन, राजधानी नदिया लखनौती। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन आदि थे। सेन वंश का प्रथम प्रमुख स्वतंत्र शासक विजयशान सेन था, जो शैव धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों, पाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, सेन वंश शैव धर्म के अनुयायी थे। महत्वपूर्ण है। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने स्वरूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव। महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आया जी आता, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसके दो लेखक हैं, जयदेव सॉरी।
पवन दूत के लेखक घोषी, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। दोस्तों स्लाइड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, आशा करता हूँ आपने समझ भी लिए होंगे। सामंत सेन देख लीजिए, ये शैव धर्म के अनुयायी थे सेन, ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रथम न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। हलायुद्ध जो सेन वंश में था वो एक अच्छे पद पर था, प्रधान न्यायाधीश भी था, मुख्यमंत्री भी था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की। विजय सेन ने शैव धर्म, चूंकि ये शैव धर्म के अनुयायी थे तो ये शैव मंदिरों का तो निर्माण करेंगे ही दोस्तों। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण कराया। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सर्वप्रथम हिंदी में अभिलेख अपने किसने करवाए थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। सर्वप्रथम हिंदी में अभिलेख किसने लिखवाए थे? शुद्ध संस्कृत का बताया था मैंने आपको एक बार, रुद्रदामन था उसका। और हिंदी का कौन था दोस्तों? सेन राजवंश ने ही अपने अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में लिखवाए थे। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम में इस प्रकार हैं। कश्मीर पर 3 वंशों ने शासन किया, इनमें एक था कारकोट वंश, दूसरा था उत्पल वंश और तीसरा था लोहार वंश। 627 में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर को कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना की थी। हैंसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। महत्वपूर्ण है दोस्तों। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हरिदादित्य मुक्तापीड़ था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा किया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन स्थापित हुआ। दोस्तों ये उत्पल है, यहाँ वंश नहीं है, उत्पल, उत्पल इसे याद कर लीजिए। उत्पल, सॉरी आप देख लेना। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। इस वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? अवंती वर्मन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी, नाम से स्पष्ट है। ठीक है। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप याद रखना। दिद्दा किस वंश की थी? उत्पल वंश की। कश्मीर के राजवंशों में था एक उत्पल वंश, उसमें दिद्दा एक शासिका हुई थी। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। पहला पढ़ा था दोस्तों अपन ने कारकोट वंश, दूसरा उत्पल वंश और तीसरा आ गया लोहार वंश। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष, ठीक है दोस्तों, लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। जयसिंह के शासन के साथ ही कलहड़ की राजतरंगिणी का समाप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, कलहड़ हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह अंतिम था, तो कलहड़ ने राजतरंगिणी लिखी, वो जयसिंह के समाप्त होने पर ही समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वंश आता है कामरूप का बर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में बर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होता है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। अभी सीमावर्ती राज्य पढ़ रहे थे दोस्तों अपन, जिनमें प्रमुख थे आपका पाल वंश था, कश्मीर के राजवंश थे, सैन वंश था, 3-4 वंश थे। उसके बाद आते हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। सर्वप्रथम दोस्तों राजपूतों में पढ़ना है गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी।
गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था? मेड़ प्रतिभोज। वह विष्णु भक्त था, उसने विष्णु सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापन लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में की थी। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तोमर राजा हुए थे, एक तोमर अनंगपाल। तोमर वंश था जिसमें एक राजा थे अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। दोस्तों गुर्जर प्रतिहार को आप मैप में देख लें, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को, ये है गुर्जर प्रतिहारों ने बहुत बड़े भाग पर शासन किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगला है गेहड़वाल वंश या राठौर वंश। गेहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था, इसकी राजधानी वाराणसी में थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। कृत्यकल्पतरु। मंत्री लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। पृथ्वीराज तृतीय हुए थे, उनने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जयचंद, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मार डाला था। जयचंद। दोस्तों अगला वंश आता है चाहमान या चौहान वंश। चाहमान या चौहान वंश का संस्थापक वसुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजयराज द्वितीय ने। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर देव हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज चार के राजकवि थे। इन्होंने खलित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चार द्वारा निर्मित एक विद्यालय थी। दोस्तों अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा बना हुआ है वो पहले एक विद्यालय हुआ करता था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले क्या था दोस्तों? एक विद्यालय था। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो का लेखक, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध महत्वपूर्ण दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आता है दोस्तों परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। परमार वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? उपेंद्र राज। परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। महत्वपूर्ण है दोस्तों, भोजपुर नामक झील राजा भोज ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण। एमपी में महत्वपूर्ण है दोस्तों ये, क्योंकि उज्जैन संबंधित है। संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था।
राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख नगर थी। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलूग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों अगला वंश आता है चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक मुक्ति है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित आया था क्वेश्चन एक बार। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आया था पीएससी में। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा करवाया गया। मंदिर लिखिए, मंदिर का निर्माण। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन नामक दो सरदार परमर्दी देव के दरबार में रहते थे। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव था। कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने इसकी हत्या कर दी। अगला है दोस्तों सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी कौन था दोस्तों? मूलराज प्रथम शैव है, शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म, सब धर्म सॉरी, ये शैव है दोस्तों, इसे शैव समझिए आप। शैव धर्म, शैव धर्म का अनुयायी था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सद्धराज ने अपने पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। सिद्धपुर में महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सद्धराज ने किया था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कलचूरी या चेदी राजवंश। कलचूरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। अगला दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के संस्थापक अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा किस वंश के थे? सिसोदिया वंश के। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। खतौली का युद्ध 1518 में। दोस्तों अगला टॉपिक मध्यकालीन भारत से स्टार्ट होगा। मध्यकालीन भारत। थैंक यू दोस्तों आज डिस्कशन करने के लिए। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द हेडलाइंस फॉर सिविल सर्विसेज। थैंक यू दोस्तों।